नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की अमूल्य रचना सत्यानुसरण से एक प्रेरणादायी अंश। यह अंश हमें बताता है कि असली दुल्हक क्या है, असली सुख क्या है और जीवन को दुल्हक मुक्त कैसे बनाया जा सकता है। संकोच ही दुल्हक है और प्रसारण ही है सुख। जिससे हृदय में दुर्बलता आती है, भय आता है, उसमें ही आनंद की कमी है और वही है दुल्हक। चाह की अप्राप्ति ही है दुल्हक। कुछ भी न चाहो, सभी अवस्थाओं में राजी रहो, दुल्हक तुम्हारा क्या करेगा। दुल्हक किसी का प्रकृतिगत नहीं, इच्छा करने से ही उसे भगा दिया जा सकता है। परमपिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल, मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा। मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और इसके लिए तुम राजी रहो। आनंद में रहोगे, दुल्हक तुम्हें स्पर्श न करेगा। किसी के दुल्हक का कारण न बनो, कोई तुम्हारे दुल्हक का कारण न बनेगा। दुल्हक भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। अभाव का या चाह का भाव ही है दुल्हक। तुम दुनिया के लिए 1000 उपाय कर लो, फिर भी दुल्हक दूर नहीं होगा, जब तक तुम हृदय से उस अभाव की भावना को निकाल न दो। और धर्म ही उसे कर सकता है। जब मन संकुचित होता है, डर और कमजोरी से भर जाता है, तो आनंद खो जाता है और वही दुल्हक बन जाता है। हमारी अपूर्ण इच्छाएं ही दुल्हक का कारण हैं। यदि हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लें, तो दुल्हक हमें छू भी नहीं सकता। दुल्हक हमारी प्रकृति नहीं है, इच्छाओं को नियंत्रित कर लेने से इसे मिटाया जा सकता है। जब इंसान परमपिता की इच्छा में स्वयं को समर्पित कर देता है, तो उसका मन हर परिस्थिति में शांत और आनंदित रहता है। दुल्हक उसे छू भी नहीं पाता। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी हम किसी और के दुल्हक का कारण न बने। सुख और दुल्हक दोनों ही भाव हैं। जब तक हृदय में चाह और अभाव का भाव है, तब तक दुल्हक बना रहेगा। इसे मिटाने का एक ही उपाय है, धर्म का आचरण और ईश्वर की शरण। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हमें यही सिखाते हैं कि दुल्हक चाह और संकोच से पैदा होता है, सुख समर्पण और प्रसार से मिलता है, और परमपिता की इच्छा में राजी रहना ही जीवन का सच्चा आनंद है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आध्यात्मिक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं।